Hello everyone, welcome to my channel Anshika Gupta. This is Anshika Gupta and today we'll talk about सारंगी। जी हाँ, सारंगी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सारंगी हमारी जो फर्स्ट क्लास है एनसीईआरटी की बुक्स, एज ऑलरेडी टोल्ड यू कि बुक्स चेंज हो चुके हैं। पहले हमारी बुक्स का नेम रिमझिम हुआ करता था, बट अब क्या कहते हैं, जो हमारी हिंदी की फर्स्ट क्लास की बुक है उसका नेम सारंगी कर दिया है। एंड अगर किसी ने पहले DSSB और KVS का एग्ज़ाम दिया हो तो उसमें जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है उसके अंदर आपकी बुक से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्टोरीज़ के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और उसमें आपको शीर्षक, लेखक, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सो आई होप कि क्या कहते हैं, आपको मैं यहाँ पे जो भी समझाऊँ वो आपको समझ में आए अच्छे से। अगर किसी को कुछ ना समझ में आए तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। हम इन सभी स्टोरीज़ को लर्न नहीं करेंगे, बस क्या कहते हैं, आप एक दो बार इन वीडियोज़ को देख लेंगे तो आपको स्टोरी दिमाग में बैठ जाएगी। तो हमारी जो बुक है, पहली बात तो आप उसका नेम याद रखेंगे कि सारंगी नाम हो गया रिमझिम से, क्योंकि आपसे पूछे जा सकते हैं कि फर्स्ट क्लास की हिंदी की बुक का नेम क्या है। सो आपको ये इतनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। सो लेट्स बिगिन विद इट। एक्चुअली मैंने ये वीडियो ना कल भी बनाई थी, बट कल फिर मैं उसको सेव ही करना भूल गई और मैं अपलोड भी नहीं कर पाई। सो बेसिकली जो हमारी क्या कहते हैं इस बार बुक है उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं। 5 यूनिट्स हैं पहली बात तो, और हर एक यूनिट के अंदर काफ़ी सारे चैप्टर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके, सो आज हम विल ट्राई टू कवर बाय द यूनिट 3, ठीक है। मतलब हम थर्ड यूनिट तक फिनिश कर लेंगे और जो 4th और 5th यूनिट होगी उसको क्या कहते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो है परिवार, ठीक है। परिवार में जो पहला आपका चैप्टर आता है वो आता है मीना का परिवार, ठीक है। अब मीना के परिवार के बारे में यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे बताया गया है कि मीना के परिवार के अंदर 7 लोग हैं, जिसमें उसके दादा दादी हैं, मम्मी पापा हैं, वो खुद है, उसका एक छोटा भाई है जिसका नाम दिवाकर है, और उसके एक चाचा है, ठीक है। तो 7 जने ये लोग एक फैमिली के अंदर रहते हैं। अब दिवाकर जो है वो यहाँ पे 3 साल का है और वो बहुत ज़्यादा नॉटी और जॉली है, ठीक है। यहाँ पे बस आपको इतना याद रखना है कि स्टोरी थी क्या, मेन गेस्ट आप याद रखो, आपको क्या कहते हैं उससे ही क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आपको पूरी स्टोरी जो है वो एक छोटे से उसमें एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो और यहाँ पे मैं सारे फैक्ट्स कवर करूँगी। तो दिवाकर जो है उसकी उम्र 3 साल है और वो बहुत ज़्यादा नॉटी और जॉली सा बच्चा है। मीना को उसके साथ खेलना अच्छा लगता है, और जब भी वो क्या कहते हैं हाइड एंड सीक खेलते हैं, हाइड एंड सीक मीन्स छुपन छुपाई खेलते हैं, तो जो दिवाकर है वो क्या कहते हैं अपने दरवाजे के पीछे छुप जाता है और मीना उसको ढूंढती है। जब मीना उसको ढूंढ लेती है तो दिवाकर ज़ोर ज़ोर से हंसता है। मीना उसको जब गिनती सिखाती है तो दिवाकर कहता है कि 1 2 3 4, और मीना कहती है चाचा जी करते हैं हमको प्यार। आपसे पूछा जा सकता है कि किसने कहा और किससे कहा, तो आपसे पूछा जा सकता है कि 1 2 3 4 किसने कहा था मीना के परिवार में, तो ये आपको याद होना चाहिए। जैसे ही मीना बोलती है कि चाचा जी हमको प्यार करते हैं, चाचा जी करते हैं हमको प्यार, तो चाचा जी आ जाते हैं और एकदम से दिवाकर को अपनी गोदी में उठा लेते हैं। फिर वो तीनों बरामदे में जाते हैं और मीना की जो माँ है और उनकी दादी हैं वो फ्रूट्स काट रही होती हैं, और पापा और जो दादाजी हैं वो पौधों को पानी दे रहे होते हैं। फिर उनकी माँ जो है वो उन सभी को क्या कहते हैं फ्रूट्स बांटनी है और फिर वो साथ में बैठ के खाते हैं। आपसे पूछा जा सकते हैं, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। आपसे पूछा जा सकता है कि मीना के परिवार में कितने लोग थे, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि दिवाकर की उम्र कितनी थी, दिवाकर किस तरीके का बच्चा था, रोते रहने वाला था, शरारती था, या बहुत प्यारा सा था, मतलब आपसे पूछा जा सकता है ये सब चीज़ें। आपसे पूछा जा सकता है कि मीना जब 1 2 3 वो दिवाकर जब 1 2 3 4 कहता था तो मीना क्या कहती थी। जैसे ही क्या कहते हैं मीना ने ये बोला कि चाचा जी करते हैं हमको प्यार, तो क्या हुआ, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि जब मीना, चाचा जी और दिवाकर तीनों बरामदे में गए तो उनकी माँ और दादी क्या कर रही थी, उनके दादाजी और क्या कहते हैं पापा क्या कर रहे थे, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके यहाँ से बन सकते हैं, तो आप इन चीज़ों को ये थोड़ा याद रखें, ध्यान में रखें। फिर ये यहाँ पे हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है और इस स्टोरी को मालती देवी जी ने लिखा है। फिर आता है हमारी क्या कहते हैं बहुत छोटी सी पोएम है दादा दादी, जिसको श्री प्रसाद जी ने लिखा है, यहाँ पे इनका नेम भी दिया गया है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि एक स्टोरी है जिसमें क्या कहते हैं दादा दादी के बारे में बात की गई है, और दादा दादी के बारे में बताया गया कि दादा दादी कैसे कपड़े पहनते थे, भूरी खादी वाले कपड़े पहनते थे, और
दादी गाना गाती थी तो दादाजी हंसते थे। आपसे पूछा जा सकता है कि दादा दादी किस तरीके के कपड़े पहनते थे। फिर पूछा जा सकता है कि क्या कहते हैं, दादी गाना गाती थी तो दादाजी क्या करते थे। और यहाँ पे एक बात और बताइए कि दादाजी भी कभी कभी गाया करते थे। फिर उसके बाद आपकी तीसरी क्या कहते हैं जो कहानी है वो है रीना का दिन। सॉरी, अब रीना के दिन के जो ये क्या कहते हैं रचनाकार है उनकी क्या कहते हैं नाम नहीं दिया गया है यहाँ पे, तो आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। बस इसके अंदर एक स्टोरी दी गई है रीना के बारे में। रीना एक लड़की है जो कि बहुत अच्छी है। वो सुबह सुबह जल्दी उठ जाती है, अपना बिस्तर साफ़ करती है, ये ब्रश करती है, नहाती है, फिर उसके बाद कंघी करती है, फिर उसके बाद नाश्ता करती है और अपने स्कूल चली जाती है। जब स्कूल जाती होती है तब उसको उसकी सहेली मिल जाती है जिसका नाम दीपा होता है, और वो दोनों साथ में हंसती खेलती स्कूल चली जाती हैं। तो बहुत सिंपल सी स्टोरी है ये। फिर उसके बाद आपको फोर्थ जो स्टोरी दे रखी है वो है रानी भी। ठीक है, रानी भी का ये यहाँ पे एनसीईआरटी की खुद की स्टोरी है ये। अब यहाँ पे बताया गया है कि रामा, ये थोड़ा आप पीछे की आवाज़ को इग्नोर कर दें। एक्चुअली आई होप कि अब आवाज़ नहीं आएगी। एक्चुअली जब ऐसे मेरे एरिया में थोड़ा रहता ही है कि जब भी कभी कोई वेंडर्स आते हैं तो उनकी आवाज़ आती है। तो अब यहाँ पे बताया गया है कि रमा और जो रानी है वो दोनों ही सिस्टर्स हैं। ठीक है, रानी छोटी है और क्या कहते हैं वो रमा को कॉपी करती है, जैसे जैसे रमा करती है वैसे वैसे रानी करती है। ठीक है, और फिर क्या कहते हैं यही सब इसके अंदर बताया गया है। फिर उसके बाद आपका चैप्टर 5 जो है वो यहाँ पे, ये आई डोंट नो इस पर क्लिक नहीं होगा। फिर यहाँ पे आपको चैप्टर 5 दिया गया है मिठाई। मिठाई के अंदर बेसिकली एक गधा है जिसको मिठाई खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। ठीक है, ये देखो ये गधा है, इसका मिठाई खाने का बहुत मन कर रहा है। अब ये अपने सभी जानवरों के पास जाता है और उनको बोलता है कि क्या कहते हैं मेरा मिठाई खाने का बहुत मन कर रहा है। तो उसके सारे मित्र उसको क्या कहते हैं कुछ ना कुछ ऑफ़र करते हैं, पर वो सब चीज़ों को मना कर देता है। जैसे कि भालू उसको शहद के लिए खाने के लिए बोलता है तो भालू मना कर रहा है कि नहीं 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 मुझे शहद नहीं खाना। जो खरगोश होता है वो उसको गाजर देता है, कहता है कि गाजर खा लो, तो वो बोलता है नहीं ये भी नहीं खाना। तो जो क्या कहता है हमारी छोटी सी चुटंकी सी आंट है यहाँ पे, चींटी है, वो उसको बोलती है कि अच्छा गुड़ खा लो, तो वो गुड़ भी मना कर देता है। हाथी उसको बोलता है कि गन्ना खा लो, तो वो भी मना कर देता है। यहाँ पे जो हमारी स्क्विरल है ये गिलहरी, ये बोलती है कि आम खा लो, तो वो भी मना कर देता है। तो जो यहाँ पे हमारी बिल्ली है वो क्या कहते हैं सोच रही थी कि अरे भाई सब चीज़ों को तो मना करे जा रहा है, ये क्या खाएगा। तो फिर क्या कहते हैं बिल्ली कहती है कि अगर क्या कहते हैं तुमको इन सब में से कुछ भी नहीं खाना तो एक काम करो मिठाई की दुकान पे चलो और वहाँ पे खुद देख लेना कि तुम्हें क्या पसंद है और वही खा लेना। तो वो बोलता है अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। तो वो सब के सब क्या करते हैं मिठाई की दुकान पे चले जाते हैं। बस ये यहाँ पे अपनी हमारी स्टोरी जो है वो फिनिश हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो स्टोरी है वो है तीन साथी एकलव्य ने लिखी थी। ठीक है, और बाकी के ऊपर की जिनके मैं नाम नहीं बता रही हूँ कि किसने लिखी थी उनकी नेम्स नहीं दिए हुए हैं। ओके, फिर आपसे यहाँ पे चैप्टर 6 जो है वो है तीन साथी एकलव्य जी ने लिखा था। इसके अंदर बेसिकली दो दोस्त थे, एक बकरी और एक जो हमारा हाथी है वो। ठीक है, ये दोनों हमेशा साथ में रहते थे और हमेशा जंगल जो थे वो साथ में ही जाते थे। अब क्या कहते हैं जो हमारा हाथी था उसका काम ये हुआ करता था कि वो पेड़ों की जो शाखाएं होती हैं उनको नीचे करता था और बकरी उनके पत्ते खा लेती थी। तो एक दिन वो यही कर रहे थे कि तालाब के पास बैठे हुए, इतने में क्या कहते हैं एक चिड़िया आके और उस तालाब के अंदर गिर गई। तो अब जब गिर गई तो बकरी को ऐसे हो गया कि हाय ये कैसे गिर गई। वो उसको बचाने के लिए तालाब में खुद भी कूदी। तो जैसे ही वो कूदी तब अब उसको तैरना तो आता नहीं था, तो वो क्या हुआ डूबने लग गई। जैसे ही वो डूबने लगी तभी क्या कहते हैं हाथी एकदम से कूदा और उसने उन दोनों की जान बचा ली। फिर वो तीनों आपस में दोस्त बन गए। अब चिड़िया का काम ये हुआ करता था कि वो ऊपर बैठ के देखेगी कि किस पेड़ पे सबसे ज़्यादा पत्ते हैं और फिर वो सब जाके वहाँ पे मज़े करेंगे। अब यहाँ पे चैप्टर 7 जो है आपका चैप्टर 7 जो है वो है वाह मेरे घोड़े। ठीक है, वाह मेरे घोड़े रमेश ताइलांग जी ने लिखा है और इसमें क्या कहते हैं उन्होंने घोड़े की क्वालिटीज़ के बारे में ही बात की है। फिर यहाँ पे बताया गया कि घोड़ा जो है वो चने की दाल खाता है और बच्चा जो है वो उसको बोलता है कि मुझे नैनीताल लेके चलो। तो आपसे पूछा जाता है कि बच्चा घोड़े से कहाँ जाने की बात करता है, तो नैनीताल जाने की बात करता है। और घोड़ा क्या खाता है, तो चने की दाल खाता है। ठीक है, अब आता है चैप्टर 8। आई होप कि यहाँ पे
दिख जाए, नहीं दिख रहा, अभी भी नहीं दिख रहा, वेट। तो जो चैप्टर 8 है वो है खतरे में सांप। ये बहुत फ़नी चैप्टर है और क्या कहते हैं इसके अंदर चंदन यादव जी ने इसको लिखा है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे सभी जानवर है ना वो क्या कहते हैं डिस्कस कर रहे होते हैं कि भाई जब जंगल में खतरा आ जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो सब अपने अपने ओपिनियंस दे रहे होते हैं और किसी की बात किसी को समझ में नहीं आती। तो फिर एक बार एकदम से एक बंदर जो होता है वो बोलता है कि अरे मेरे पास एक आइडिया है, और वो आइडिया बताता है तो सब खुश हो जाते हैं, कहते हैं हाँ भाई ये बात सबसे सही है, और फिर वो सब चले जाते हैं। ठीक है, अब आइडिया उसका ये होता है कि क्या कहते हैं जब खतरा आएगा ना तो हम अपने क्या कहते हैं पैरों को अपने सर पे रखेंगे और भाग लेंगे। तो अब इस बात से सब एग्री हो जाते हैं कि हाँ भाई यही यही करेंगे। ठीक है, पर बेचारा जो क्या कहते हैं हमारा स्नेक होता है, जो हमारा सांप होता है, वो बहुत देर से वहीं बैठा होता है और कुछ सोच रहा होता है। तो समझ रहे हो, मतलब कि एक तो वो ये सोच रहा है कि मेरे तो भाई पैर ही नहीं है, और वो ये भी सोच रहा है कि कैसे भागेंगे हम। तो यही सब यहाँ पे बताया गया। फिर उसके बाद यहाँ पे आपकी चैप्टर 9 आता है। अरे ये आगे होता जा रहा है, वेट, नहीं नहीं हो पा रहा है, लेट मी जस्ट, ओके। सो अब यहाँ पे बात की गई है आलू की सड़क की। आलू की सड़क जो है बेसिकली एक कहते हैं आपकी कहानी है, वो जिसको क्या कहते हैं आपके चंदन यादव जी ने ही लिखा है। और यहाँ पे क्या कहते हैं जो आपका भालू है वो क्या कहते हैं अपनी नानी के घर जा रहा होता है। अब जब नानी के घर जा रहा होता है तो नानी के घर थोड़ा दूर होता है, तो वो सोचता है मुझे रास्ते में भूख लगने लग जाएगी। तो वो क्या करता है, वो अपने साथ आलू का बोरा ले लेता है। सोचता है कि कहता है मैं जब जाऊंगा ना तो आलू खा लूँगा। ठीक है, मतलब रास्ते में आलू खाता हुआ चला जाऊंगा। अब क्या कहता है आलू का जो बोरा होता है ये थोड़ा सा फट रहा होता है, देखो यहाँ से फट भी रहा है। तो अब क्या होता है इसमें से क्या कहते हैं जो आलू होते हैं वो नीचे गिरने लगते हैं। अब जैसे जैसे वो आगे आगे चलता धम 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 करके, वैसे वैसे आलू पीछे टपकते टप 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 करके। वैसे तो यहाँ पे क्या कहते हैं अब जो बंदर है वो ये बोलता है कि अरे भैया कहाँ जा रहे हो। तो अब वो भालू भैया उसे बताते नहीं है कि कहाँ जा रहे हैं, और वो आगे आगे चलने लगते हैं, उन्हें सुनाई नहीं पड़ता। तो अब क्या कहते हैं भालू वो जो है बंदर जो है वो हमारा पेड़ से नीचे उतरता है और वो बोलता है कि भालू भैया भले ही ना बताए मुझे कि वो कहाँ जा रहे हैं, पर मुझे सब पता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि कैसे पता है उसको, कि जहाँ जहाँ आलू गिरेंगे वैसे वैसे वो भैया जा रहे हैं। समझ आया। फिर आपका क्या कहते हैं जो फिर आपका जो चैप्टर 10 है वो है झूलम झूली, जिसको श्याम सुशील जी ने लिखा है। श्याम सुशील जी ने इसके अंदर बताया है कि पुराने जो खेल होते थे उनके बारे में। आजकल बच्चे गेम्स नहीं खेलते हैं, सब अपने फ़ोन्स में लगे रहते हैं, और मतलब किसी को क्या कहते हैं कोई हाइड एंड सीक, कोई पकड़म पकड़ाई, आजकल किसी को खेलने को वो नहीं है। और फिर इसीलिए क्या कहते हैं बच्चे जो हैं छोटी छोटी उम्र में बोलते हैं अरे मम्मा मेरे सर में दर्द हो रही है, अरे मम्मा मेरे वो हो रहा है, मतलब पैरों में दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है वो, क्योंकि क्या कहते हैं हम फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है वो हमारी बंद हो गई हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कहते हैं बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ या गेम्स के बारे में बताया गया है कि माटी माटी खेलें, पानी पानी खेलें, ठीक है, धरती में बीज को बोएं, खेल किसान खेलें, यहाँ पे क्या कहते हैं हाइड एंड सीक के बारे में, झूले के बारे में, पकड़म पकड़ाई के बारे में, ये सब बात की गई है। तो आपसे क्या कहते हैं इसमें क्वेश्चन कैसा बन सकता है, आपको बहुत सारे क्या कहते हैं वो दे देंगे, मतलब ऑप्शंस दे देंगे 4, जिसमें से 3 जो होंगे वो होंगे झूलम झूली, पकड़म पकड़ी और छुपम छुपी, और बोला जाए, और तीसरा दे देंगे क्रिकेट, तो चौथा दे देंगे क्रिकेट। तो आपसे बोला जाएगा कि कौन सा इनमें से ऐसा खेल है जिसके बारे में उसमें बात नहीं की गई है, स्टोरी के अंदर, पोएम के अंदर बात नहीं की गई है, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमने 10th पढ़ा है ना, ये 11th पे आते हैं। 11th है हमारा भुट्टे। तो अब जो भुट्टे चैप्टर है आपका, वो आपका यहाँ पे नेम देखो इसका भी नहीं दिया गया, तो ये हमारा हमें नहीं पता, इसका आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि नीना के नाना बाजार गए, नाना खूब सारे भुट्टे लेके आए, नाना ने नीना के लिए भुट्टे भूने, नीना ने भी भुट्टे भरकर खाए, नीना की नानी ने भुट्टे उबाले और नाना और नानी ने भरकर भुट्टे खाए। नीना ने फिर क्या किया, आगे की कहानी बनाइए और अपनी भाषा में सुनाइए। तो अब यहाँ पे बेसिकली बच्चों को बोला गया है कि आगे क्या हुआ होगा। अब क्या कहते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं बेसिकली आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि नीना को भूनकर भुट्टा क्यों दिया गया और नाना नानी ने वैसे क्यों खाया, उबाल के क्यों खाया, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं उनके दांत थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं और उनसे क्या कहते हैं वैसे जो भुट्टे के दाने होते हैं वो नहीं चबाए जाते। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो चैप्टर 12 है, आई गेस क्या कहते हैं चैप्टर 12 पे फिनिश है, यूनिट 3 आपकी। ठीक है,
वेट, हाँ, तो ये है फूली रोटी। जमाल की माँ रसोई में खाना बना रही थी। जमाल माँ को देख रहा था। जमाल मित्र जय बर्तनों के साथ खेल रहा था। जमाल का मित्र बर्तनों के साथ खेल रहा था। अब यहाँ पे जमाल की स्टोरी है। जमाल की माँ क्या कहते हैं, रसोई में खाना बना रही है, और क्या कहते हैं, जमाल का जो दोस्त है वो क्या कर रहा है, बर्तनों के साथ खेल रहा है। ठीक है। जमाल की माँ रोटी बना रही थी। जमाल भी रोटी बनाना चाहता था, तो उसने माँ से आटा मांगा। माँ ने छोटी सी लोई दे दी। हम सब ने जो बचपन में यही किया है ना। तो जमाल ने रोटी बेलने लगा और उसने खूब सारा आटा लगा दिया, जो सूखा आटा होता है वो लगा दिया। अब जमाल से रोटी गोल बन नहीं रही थी, तो रोटी गोल करने के लिए उसने क्या किया, कटोरी ले ली। हम सब ने ये बचपन में बहुत किया है। ठीक है। और जमाल ने कटोरी रखकर उस पर घुमा दी और रोटी क्या हो गई, गोल हो गई। तो जमाल की माँ ने रोटी सेक दी और रोटी एकदम फूली फूली बनी वो। ठीक है। तो जमाल और जय जो थे वो खुशी खुशी रोटी खाने लगे। अब यहाँ पे ये भी क्या कहते हैं, आपको नहीं बताया गया कि ये किसने लिखी है। एनसीईआरटी की ये खुद की स्टोरी है। तो यहाँ पे आपकी यूनिट 3 तक जो स्टोरीज़ हैं वो फिनिश हो जाती हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ें सबसे अच्छे से समझ में आएंगी। आपको ये स्टोरीज लर्न करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस आप एक जो है वो शीर्षक और क्या कहते हैं उनका जो रचनाकार है वो ज़रूर लिख लेना, पर बाकी आपको क्या कहते हैं लिखने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी चीज़ें। आप इन स्टोरीज़ को ईजिली क्या कहते हैं जितनी बार आप 2-3 बार सुनेंगे आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। ओके। और आप थोड़ा क्या कहते हैं अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे कि आप ये याद रखें कि जमाल वाली जो वो बात थी वो फूली हुई रोटी वाली कहानी में की गई थी, तो आपसे पूछा जा सकती है चीज़ें। ठीक है। बाकी आपको क्या कहते हैं PDF वगैरह चाहिए हो किसी भी चीज़ की जो मैं नोट्स बनवाती हूँ आपको, तो आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम में जो चैनल है मैं वहाँ पे अपलोड करती ही हूँ, आप वहाँ से ले सकते हैं। आई होप कि आपको सब चीज़ें समझ में आ रही हैं अच्छे से। अगर किसी को कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। एंड आप कि अगर कोई सजेशंस हो, कुछ भी हो कि क्या कहते हैं मुझे ये वीडियोस आपके लिए और ज़्यादा बनानी चाहिए, वो आप मुझे बता सकते हैं। ओके। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक करना, नहीं सॉरी, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं थोड़ी नई नई कंटेंट क्रिएटर हूँ ना, तो मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा अभी। तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और बाय बाय। बस यही सब बताना था।